संसार में हर कोई इंसान दुखी है, परेशान है। अपने इन दुखों को सुख में कैसे बदल सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं मनीषा और मेरे साथ मौजूद हैं दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत श्री कमल किशोर जी महाराज, जिनसे आज हम जानेंगे कि अपने जीवन के दुखों को सुख में किस तरह से बदल सकते हैं। कलयुग के परिप्रेक्ष्य में आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है मनीषा जी। दुख और सुख। ये कहा जाता है कि संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं। सुख और दुख वैसे ही हमारे जीवन में आते जाते हैं जैसे रात के बाद सवेरा होता है, और जब सूर्य निकलता है तो रात भी होती है, अंधेरा भी होता है। अब हम जानेंगे कि दुख और सुख है क्या। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये। हमारा किसी के साथ लगाव हमारे दुख का भी कारण होता है और हमारे सुख का भी कारण होता है। मान लीजिए मेरे पास कोई बहुत प्रिय वस्तु है जो मुझे मेरे किसी प्रिय ने भेंट दी हो। बहुत ही ज्यादा कीमती वस्तु है वो मेरे लिए। कहीं खो जाए, कहीं धन खो जाए, कहीं सोने की चेन या अंगूठी खो जाए तो हमें दुख होता है। जितना अधिक लगाव होता है उतना ही अधिक दुख होता है। अब इस समय भी आप देखें, कलयुग में युद्ध हो रहे हैं देशों के बीच। आज न जाने कितने लोग मर रहे हैं, लेकिन समाचार पत्र में या टीवी की न्यूज की हेडलाइन अगर दूसरे देश की है, चाहे हजारों लोग मर जाएं, जैसे रूस और यूक्रेन में मर रहे हैं, साथ ही साथ फिलिस्तीन में, गाजा में और इजराइल में मर रहे हैं। हमारे लिए वो एक छोटा सा समाचार है। और यही घटना अगर भारतवर्ष में घटती है, हृदय को थोड़ा दुख होता है। प्रदेश में घटती है तो और अधिक दुख होता है। हमारे शहर में घटती है तो और ज्यादा दुख होता है। हमारे पड़ोस में घटती है तो और दुख होता है। लेकिन अगर हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई जानने वाला, प्रियजन, बेटा या बेटी, मां या पिता, कोई भी मर जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो और अधिक दुख होता है। कारण वही लगाव। जितना जिस वस्तु के प्रति या जिस इंसान के प्रति लगाव होता है, उतना ही उसके खो जाने पे, समाप्त हो जाने पे दुख होता है। ये मन है, मन इच्छाओं से परिपूर्ण है। इच्छाएं कभी मरती नहीं हैं, बढ़ती चली जाती हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। मानव चाहता है कि सब लोग उसकी बात माने। मान लीजिए किसी ने बात नहीं मानी, यानी कहने के हिसाब से सामने वाले ने वो नहीं किया, दुख के साथ क्रोध आता है। क्रोध कहा जाता है अगन से भी तेज है, यानी अग्नि से भी तेज है। अपने अंदर शरीर को, पूरे 7 धातुओं को, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र को और उसके बाद ओज को जलाता है। मानसिक रूप से इंसान परेशान हो जाता है क्रोध की वजह से। और सुख, किसी भी वस्तु की प्राप्ति, जैसे ही प्राप्ति हुई सुख मिला, लेकिन वो सुख क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है,
फिर दूसरी वस्तु को प्राप्त करने के लिए मन करने लगता है। इच्छाएं मरती नहीं, बढ़ती चली जाती हैं, और ये हमारी इच्छाओं की बढ़ोतरी और उनका पूरा ना होना दुख है, पूरा हो जाना सुख की अनुभूति है। लेकिन सुख और दुख की अनुभूतियों से परे हटकर देखें तो वो है आनंद की अनुभूति। सुख का विपरीत दुख, दुख का विपरीत सुख। मान लीजिए कि इस समय किसी को कोई चीज मिल गई, सुखी हो गया, जानिए कि अब उसका दुख आने वाला है। सुख मिलना ही दुख की शुरुआत है, और दुख का मिलना ही धीरे धीरे आने वाले समय में सुख की शुरुआत है। मानव का मन है, पुरानी यादों में खो जाता है, पुरानी यादों का सुख, कल्पना, स्वप्न, स्वप्न लोक और आगे भविष्य के सपने मन देखता है, और उस कल्पनाओं में उसे सुख भी मिलता है। लेकिन वो सुख भी वास्तविक सुख या सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख कैसे मिले? कैसे मिले? श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, दिवस रात दुई दाई दाया खेला सगल जगत। इस दिन और रात के बीच में, यानी सुख और दुख के बीच में, मान अपमान के बीच में, यश अपयश के बीच में, लाभ हानि के बीच में मानव डोलता रहता है, डोलता रहता है। अब सुखी व्यक्ति है ही नहीं इस पृथ्वी पर कोई। सब के सब दूसरे के सुख से दुखी हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। सुख और दुख से परे अगर हमें जाना है तो हमें आनंद की तलाश करनी होगी, और आनंद की तलाश का सिर्फ एक ही सूत्र है, एक ही सूत्र, वो है प्रेम का सूत्र। वैसे ही जैसे इस कमरे में बहुत घना अंधेरा हो, काली अमावस की रात हो, घना अंधेरा, और आपको कोई कहे कि ये डंडा ले ले और इस अंधेरे को मार मार के बाहर भगा दे, भगा पाएंगे आप? नहीं। और अगर आपको कोई पिस्तौल, चाकू या कोई और हथियार दे दे तो क्या अंधेरे को आप बाहर भगा पाएंगे? नहीं भगा सकते। अंधेरे को अगर मिटाना है तो उसके लिए आपको उठकर बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का बटन दबाना होगा, बल्ब जलाना होगा, ट्यूबलाइट जलानी होगी, रोशनी हो जाएगी। और या अगर दिन है तो खिड़कियां दरवाजे खोल दें, बाहर सूर्य चमक रहा है, उसकी रोशनी अपने आप अंदर आ जाएगी। अंधेरे से लड़ना नहीं है। सुख और दुख को पाने के लिए संघर्ष नहीं करना है। तो क्या किया जाए? सबसे एक आसान सा सूत्र वो है प्रेम का सूत्र। लेकिन प्रेम तो करना ही पड़ेगा। प्रेम करेंगे यानी उजाला होगा प्रेम का, तो अंधेरा अपने आप चला जाएगा। किसका? क्रोध का। क्रोध का अंधेरा चला जाएगा। इसी बात का ज्ञान होना हमारे अज्ञान का नष्ट हो जाना है। सूर्य चमकता है, उस समय अंधेरा नहीं रहता, रोशनी आ जाती है। और सूर्य का ना होना यानी पृथ्वी का घूम जाना, अंधकार का होना, अंधकार का होना बराबर होता है। ये एक सूत्र है प्रेम का। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। मैं और तू के बीच का भेद अगर मिट जाए, तू न रहे, मैं न रहूं, एक हो जाए। अब एक को एक से अलग कैसे करोगे?
तो प्रेम का सूत्र यही कहता है कि हमें सभी के साथ प्रेम करना चाहिए। प्रेम में उतरने के लिए भावना चाहिए, और वो है निस्वार्थ भावना। प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता। जैसे मां अगर भोजन बना रही है, रोटी बना रही है, कोई रोटी थोड़ी ज्यादा जल गई, उसको साइड में रख लेती है, किनारे पे रख लेती है, अपने खाने के लिए और अपने बच्चों को जिनसे वो प्रेम करती है, अपने पति को जिनसे वो प्रेम करती है, अच्छी रोटी खिलाती है। घर में सेब आए, केला आया, थोड़ा सा गल गया या खराब हो गया, मां अपने लिए रख लेती है और सबसे बढ़िया सेब या केला चुन के, वो फल चुन के अपने बच्चों को देती है। निस्वार्थ प्रेम करती है मां, निश्चल प्रेम करती है मां। और इसीलिए परमात्मा को क्या कहा गया? परम पिता परमात्मा। परम पिता परमात्मा भी हमें प्रेम करता है, बदले में कुछ नहीं मांगता, जिससे हमारी मां नहीं मांगती। सूर्य निकलता है तो चारों ओर अपनी रोशनी बिखेरता है। वो ये नहीं जानता कि नीचे लेने वाला उस प्रकाश को हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है या जैन है या बौद्ध है या दलित है या ऊंची जाति का है या नीची जाति का है, या पाकिस्तान में रहने वाला है या यहाँ भारतवर्ष में रहने वाला, या बांग्लादेश का रहने वाला है या अमेरिका का रहने वाला है। सूर्य प्रकाश देता है, सबको बराबर देता है। इसी तरह से हवाएं चलती हैं तो हवाएं भी भेदभाव नहीं करती। हमारी पृथ्वी माता भेदभाव नहीं करती, सभी के लिए बराबर अन्न उगाती है, रात को भी जगती है, अन्न उगाती है, हमें देती है, प्रेम करती है हमसे। इसीलिए इन्हें देवता कहा गया। परमात्मा शिव की आज्ञा से ये चलते हैं, हमारी सेवा करते हैं, हमें सुख की अनुभूतियां देते हैं, और सुख के ऊपर आनंद की अनुभूति के पाने के लिए हमें परमात्मा से प्रेम करना होगा। और परमात्मा की बनाई हुई इस प्रकृति, माने सर्वश्रेष्ठ कृति बनी हुई कोई चीज, उस परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति से भी हमें प्रेम करना होगा। और प्रकृति में हर तरह का इंसान भी आता है, पेड़ भी आता है, पौधा भी आता है, जीव भी आता है, जंतु भी आता है, पक्षी भी आते हैं। हर चीज अगर हम प्रेम करना सीख जाएं, आपस में भेदभाव मिटाकर, तो आप पाएंगे कि आपके भीतर एक आनंद की अनुभूति होने लगी। आनंद की अनुभूतियां देने से होती हैं, निस्वार्थ देने से होती हैं। परीक्षा में बैठे हैं दो बच्चे, एक के पास पेन जो है वो खराब हो गया, दूसरे बच्चे के पास 3 पेन हैं। वो उसे अगर दे दे तो देने से अंदर ही अंदर कुछ बड़ा हो जाता है, फैल जाता है, अनंत असीम शांति का अनुभव होता है। अगर दे सकते हैं किसी को, कुछ देना चाहिए, निस्वार्थ देना चाहिए। बदले में ये आशा नहीं कि मुझे भी कुछ देगा। अगर ये आशा रखी कि मुझे भी कुछ मिले इसके बदले में, इसके प्रतिरूप में, तो वो निस्वार्थ प्रेम नहीं है। सुख के बाद आनंद की अनुभूतियां अगर करनी है तो परमात्मा के प्रेम में खो जाओ, उसका नाम लो, सुमिरन करो, उसका ध्यान करो, क्योंकि उसने इतना कुछ हमें दे दिया है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना कुछ उसने दिया है निस्वार्थ रूप से। जल है, नदियां बह रही हैं, पृथ्वी है, अन्न उगाती चली जा रही है, वायु ऑक्सीजन देती चली जा रही है, हमारा जीवन प्राण वायु है, वो हमें मिल रहा है, निःशुल्क मिल रहा है, निस्वार्थ मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, फल मिल रहे हैं, सब्जियां मिल रही हैं, अन्न मिल रहा है, हमारा पोषण हो रहा है।
कितनी बड़ी बात है। वो परमात्मा हमसे निस्वार्थ प्रेम करता है और हमें भी परमात्मा के बनाए हुए इंसान से निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए, हर वस्तु से प्रेम करना चाहिए, तभी हम आनंद की अनुभूतियां कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं सुख दुख से परे हटकर, दूर हटकर उस परम आनंद की ओर, परमात्मा की ओर, राजयोग सीखने की ओर। बहुत आपको भी अच्छा लगेगा। आप एक बार इस प्रेम में उतरकर तो देखें। वैसे नहीं उतरना कि एक ओलंपिक मेडल विजेता, वो विजेता जिसने तैराकी में कई मेडल जीते, उसने किताब लिखी हाउ टू स्विम, तैराकी कैसे सीखें, तैराकी कैसे करें। आपने वो किताब 100 बार पढ़ ली, किताब पढ़ने से क्या तैराकी आ जाएगी? नहीं, तैराकी सीखनी है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। वैसे ही हमें प्रेम को जानने के लिए निस्वार्थ प्रेम में उतरना पड़ेगा। द्वेष की भावना मिटानी पड़ेगी, तू और मैं का फासला मिटाना पड़ेगा, अंतर मिटाना पड़ेगा। आइए एक बार सभी से प्रेम करके तो देखें। आप पाएंगे कि आपके भीतर एक शांति का अनुभव होगा, शांति का। और उस शांति को पाने के लिए आइए आपस में प्रेम करें, प्यार करें और इस अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर, घृणा रूपी अंधकार को मिटाकर दुख से सुख की ओर और सुख से आनंद की अनुभूतियों के बीच चलें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।